जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केडी इंक्रेस्ट लर्निंग पर। तो प्यारे साथियों, आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन को, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस या किसी अन्य एग्जाम में अगर आप बैठ रहे हैं तो आप सभी के लिए लाभदायक होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा योगी आदित्यनाथ जी हैं, उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा रहा है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 8वां स्थान रहा है, और पहला स्थान जो है वो तमिलनाडु राज्य का रहा है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला अमृत सरोवर बना है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा रामपुर पटवाई। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं हम। इसका उद्घाटन जो है तत्कालीन केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किया था, और आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जल संरक्षण के लिए अमृत महोत्सव सरोवर योजना शुरू की गई है। इसके तहत देश के प्रत्येक जिले में 75 सरोवर बनाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश का पहला आदिवासी संग्रहालय किस जिले में बनाया जा रहा है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बलरामपुर जिले में बनाया जा रहा है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी जान लेते हैं। यह संग्रहालय थारू जनजाति से संबंधित है। थारू जनजाति के बारे में समस्त जानकारी इसमें होगी। इस संग्रहालय में थारू जनजाति जो है, ये एक बात और जान लीजिए, दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला लॉजिस्टिक हब का निर्माण किया जाएगा? तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। आपका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश की प्रियंका गोस्वामी ने एशियाई रेस वॉकिंग में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कांस्य पदक जीती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रदेश के किस जिले में ड्रैगन फ्रूट की खेती की शुरुआत की गई है? तो हमीरपुर में ड्रैगन फ्रूट की खेती की शुरुआत की गई है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में रामायण रिसर्च सेंटर बनाने का निर्णय लिया है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी, जिसे बनारस के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की किस नदी के प्रदूषण नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी द्वारा समिति का गठन किया गया है? तो हिंडन नदी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंडन नदी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला अंतरराष्ट्रीय बस टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा? तो गोरखपुर में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोरखपुर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन, हाल ही में हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्टेडियम का नाम रखा गया है, बनवाया गया है स्टेडियम? तो उसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा रायबरेली। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में एडवेंचर ट्रैकिंग अभियान की शुरुआत की है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सोनभद्र। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में गुणवत्ता संकल्प मिशन का शुभारंभ किया गया है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस रेलवे जंक्शन पर उत्तर प्रदेश का पहला कोच रेस्टोरेंट बनाया जाएगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रयागराज जंक्शन पर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पशुओं के इलाज के लिए कितनी मोबाइल वेटनरी यूनिट संचालित किया गया है? तो 520 मोबाइल वेटनरी यूनिट को संचालित किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर भारतीय रेलवे द्वारा
उत्तर प्रदेश के किस जिले को ट्रेनों के जरिए संपूर्ण भारत से जोड़ने का निर्णय लिया है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वैश्विक खुशहाली दिवस पर जारी हुई लिस्ट के अनुसार दुनिया के 40 खुशहाल शहरों में उत्तर प्रदेश के शहर को सम्मिलित किया गया है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कानपुर को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सारस व बारहसिंगा के लिए जंगलों में विशेष पार्क बनाने का निर्णय लिया है? तो ये उत्तर प्रदेश। ये जो है सारस जो है सारस एवं क्रोध जो है उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है। बारहसिंगा जो है उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय वृक्ष अशोक है। राष्ट्रीय पुष्प पलाश एवं टेसु है। और इन सबको आप एक बार याद कर लीजिए, वीडियो पड़ गया है उसको आप एक बार देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश के स्कूल चलो अभियान 2023-24 की शुभारंभ किसके द्वारा की गई है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा योगी आदित्यनाथ के द्वारा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के छात्रों ने मशीन लर्निंग रोबोट का निर्माण किया है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम को लागू करने में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है? तो दूसरा स्थान रहा है, जिसमें पहला स्थान हरियाणा का रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य सरकार ने शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में वैज्ञानिकों ने पहली बार प्रयोगशाला में ज्वालामुखी बनाने में सफलता हासिल की है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के द्वारा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस स्थान पर पंचदेव मंदिर का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अयोध्या। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिए गए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों में प्रदेश को कितने पुरस्कार मिले हैं? प्रदेश को मिले हैं 2 पुरस्कार। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय जल सम्मेलन 2023 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के किस भूतपूर्व मुख्यमंत्री को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव जी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश के कितने शहरों को सेंटर ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंट में शामिल किया गया है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 शहरों को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को एक्सीलेंट का दर्जा दिया गया है? तो दुधवा टाइगर रिजर्व। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश के किस शहर में नेशनल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2030 का आयोजन किया गया है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र का निर्माण किया गया है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराजगंज। महाराजगंज आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में बायो CNG प्लांट का शिलान्यास किया है? तो गोरखपुर में किया है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोरखपुर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस स्टेशन को अमृत भारत योजना में शामिल किया गया है? तो कन्नौज रेलवे स्टेशन को अमृत भारत योजना में सम्मिलित किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत सरकार ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 सर्वे में उत्तर प्रदेश की किस जिले को डाटा रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रखा है? तो वो है प्रतापगढ़। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर द्वारा स्टार्टअप वाली का निर्माण किया जाएगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस संगीत महाविद्यालय को सांस्कृतिक विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है? तो भारत खंडे संगीत महाविद्यालय को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वाराणसी को इंडिया स्मार्ट सिटी समझ में कितनी श्रेणियों में पुरस्कार मिले हैं? तो 4 श्रेणियों में पुरस्कार मिले हैं। महत्वपूर्ण बिंदु एक बार देख लीजिए तो आपको पता लग जाएगा किस श्रेणी में पुरस्कार मिले हैं। कोविड नेशनल अवार्ड, स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड, सिटी अवार्ड और जल संरक्षण अवार्ड। इसमें आपका राइट आंसर 4 हो जाएगा। कोविड नेशनल अवार्ड, स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड और सिटी अवार्ड, जल पुरस्कार भारत सरकार के शहरी और आवास मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जाते हैं और आवास मामलों के मंत्री इस समय कौन है? हरदीप सिंह जी हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, लोक निर्मला सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो गायिका शारदा सिन्हा को सम्मानित किया गया है। इसमें 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में रामसर स्थल के तौर पर घोषित बखिरा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो संत कबीर नगर में स्थित है। और रामसर में जो है उत्तर प्रदेश के 10 स्थल जो है सम्मिलित हुए हैं और वर्तमान में जो है रामसर स्थलों की संख्या जो है 75 है भारत में, और सबसे ज्यादा रामसर स्थल तमिलनाडु में है 14। इसको भी आप याद करिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश के किस जिले की अनु रानी ने बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम 2022 में जेवलिन थ्रो में कांस्य पदक जीता है? तो ये मेरठ की रहने वाली है। इन्हें जेवलिन क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एनसीआरबी रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2021 में उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा की कितनी मामले पाए गए हैं? तो 1 मामला पाया गया है और सबसे अधिक मामले जो हैं वो पाए गए हैं महाराष्ट्र में 10 मामले। इसको भी आप जानते रहिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम विद्युत फ्लैट रेट योजना उत्तर प्रदेश में किन्हें राहत देने के लिए शुरू की गई है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पावरलूम बुनकरों को, जो वहां पे मजदूर काम करते हैं। इनको 5 यूनिट जो है बिजली फ्री दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2023 में कहां 71वें ऑल इंडिया पुलिस एथलीट फ्रेंडशिप का आयोजन किया गया है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की पहली महिला बैडमिंटन अकेडमी कहां खोली जा रही है? तो लखनऊ में पैरा ओलंपिक पैरा बैडमिंटन अकेडमी कहां खोली जा रही है? तो वो लखनऊ में खोली जा रही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मार्च 2023 में संघाई सहयोग संगठन की पर्यटन मंत्री की बैठक की मेजबानी उत्तर प्रदेश की किस शहर में की गई थी? तो वाराणसी में की गई थी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाराणसी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राही मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने प्राचीन और ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षित स्थल घोषित किया है? तो 18 स्थलों को। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में कुल कितने प्राथमिक विद्यालयों को निपुण विद्यालय का दर्जा दिया है? तो 4,40,000 यानी 440,000 विश्वविद्यालय को 4,40,000। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के नए औषधि महानियंत्रक डायरेक्टर राजीव सिंह रघुवंशी का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो बलिया जिले से है। आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2023 में सांसद रत्न अवार्ड से सम्मानित होने वाले प्रदेश के एकमात्र सांसद कौन बने हैं? तो वो बने हैं विशंबर प्रसाद निषाद।
जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, स्टार मार्क इसको तो अवश्य ही कर लीजिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक तो अवश्य कर दीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में फरवरी 2023 में प्रकृति एवं पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा महोबा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश में सड़क सुधार के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना। योजना के लिए उत्तर प्रदेश के प्रमुख योजनाओं के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें महत्वपूर्ण योजनाओं को भी कवर कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के से सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन किया गया है? तो इस बस्ती में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहां पर सशस्त्र बलों के लिए एक आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी कमांड हॉस्पिटल के निर्माण को मंजूरी मिली है? तो वो मिली है लखनऊ में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल ने किसके साथ नॉलेज स्मार्ट सिटी के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑस्टिन यूनिवर्सिटी संस्थान सैन फ्रांसिस्को। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सैन फ्रांसिस्को। ऑस्टिन यूनिवर्सिटी संस्थान सैन फ्रांसिस्को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिसंबर 2022 में ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया है? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है वाराणसी में BHU में किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कहां पर एक महीने तक काशी तमिल संगम का आयोजन हुआ है? तो वाराणसी में। आपका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहां पर राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का उद्घाटन किया गया है? तो गाजियाबाद में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वन वेटलैंड किस प्रदेश की एक पहल है? तो उत्तर प्रदेश की पहल है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में उत्तर प्रदेश में स्वदेशी खेल को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की तर्ज पर कौन सी योजना का शुभारंभ किया गया है, शुरू की गई है? तो वन जिला वन खेल योजना, वन जिला वन स्पोर्ट योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय किसी अनुसंधान संस्थान से मान्यता प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो वह है उदय प्रताप कॉलेज जो है वाराणसी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कहां पर एक हाईटेक कन्वेंशन सेंटर बनाने का निर्णय लिया गया है? तो लखनऊ में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कहां पर 41वें रामायण मेले का आयोजन किया गया है? तो अयोध्या में किया गया है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अयोध्या। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां पर अंतरराष्ट्रीय इनो रेल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।